नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, 2027 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं, लगी हुई हैं। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। इसके अलावा एक और पार्टी है, एक और नज़र है जो उत्तर प्रदेश में बहुत दमदारी के साथ एंट्री करेगी, और वो है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। आप उसका प्रदर्शन, आप उसका कहना चाहिए कि एक कहना उसको क्या कहेंगे कि प्रदर्शन ही कह सकते हैं। वो आप देख चुके हैं बिहार में, नमूना देख चुके हैं आप। बिहार इलेक्शन में बहुत मजबूती के साथ लड़ी, 5 सीटें ले गई। अब बसपा के पास आज भी बड़ी ताकत है। बसपा के पास आज भी एक ऐसी ताकत है जो 2027 में गेम चेंजर कह लीजिए या किंग मेकर कह लीजिए साबित हो सकती है। आप ये देखिए, सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि आज के दौर की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गठबंधन पर आधारित हो गई है। किसी को भी क्लियर कुछ भी बहुमत जैसी चीज तो खैर नहीं मिलती। सब दूसरी पार्टियों के सहारे चल रहे हैं। कोई 2 लेकर चल रहा है, कोई 4 लेकर चल रहा है, कोई 10 लेकर चल रहा है, कोई 26 पार्टी लेकर चल रहे हैं। एक लहर जो आई थी 2014 में नरेंद्र मोदी की, आपने देखा कि वो किस तरीके से बिल्कुल सुपड़ा साफ करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन अब उनको भी दूसरों की मदद की बहुत जरूरत पड़ रही है और वो उस मदद के सहारे चल रहे हैं। तो ट्रेंड बदल गया है। अब प्रदेश में भी ऐसी तरीके की राजनीति हो गई है। अभी फिलहाल चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं। उनके पास जो दल हैं वो भी कभी उनसे खुश रहते हैं, कभी नाराज रहते हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी निकल जाते हैं। ये सब तो तमाम चीजें चलती रहती हैं। अब समाजवादी पार्टी का देखें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ और राष्ट्रीय लोक दल और सब मिलकर के लड़े थे, तो काफ़ी सीटें मिल गई थी उनको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने भी ठीक ठाक सीटें पाली थी 2022 में। अब चूंकि रालोद जो है वो भाजपा को समर्थन दे चुकी है अपना, तो उससे तो खैर कोई उम्मीद ही करना बेकार है। वो तो अपनी सीटों के हिसाब से लड़ेगी। अब बचती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जिसके पास आज भी वो पावर है, वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकती है 2027 में। कैसे रोकेगी? इस तरीके से रोकेगी कि उसका खुद का जो आधार है, खुद का जो जनाधार है, आज भी लार्जेस्ट परसेंटेज वोट शेयर का उनके पास है। आज भी है, 10-12% उनके पास आज भी है। और 9 अक्टूबर के बाद से वो और मजबूत हुआ है। जो चले गए थे वो भी लौटेंगे और टिके रहेंगे। और जिस तरीके से 6 दिसंबर को भी वो जो अभी कार्यक्रम करने जा रही है बसपा, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर 1 साल अभी पूरा है बीच में, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ और इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन होंगे, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होगी, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। जो भी होगा, एक बार रास्ता आने का खोला नहीं बसपा ने, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा गेम चेंज मिलेगा आपको, पूरा का पूरा पलटा हुआ मिलेगा। फिर अगर थोड़ी सी कोशिश बसपा की तरफ से की जाए, थोड़ी सी अमीम की तरफ से हो, तो दोनों साथ आ सकते हैं और एक बड़ा और बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन बन सकता है। समाजवादी पार्टी के पास उनका खुद का जो आधार वोट बैंक है, जिसे यादव वोट बैंक कहते हैं, वो पूर्वांचल में उनके पास थोड़ा बहुत तो चलिए मान लेते हैं है। और वो भी जब चुनाव होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो 7% के आसपास जो है, वो मेरे ख्याल से 4% ही करीब रह जाता होगा जो उनको वोट देता होगा। बाकी सब बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि पता है आप लोगों को कि समाजवादी पार्टी के पास जो दूसरी बड़ी ताकत है वो मुस्लिम समाज है। अब मुस्लिम समाज के साथ यादव जाने में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है, ये बात भी सच है। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहां पर मुस्लिम के अलावा समाजवादी पार्टी को कोई पसंद नहीं करता।
समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा वहाँ मुस्लिम समाज ने दिया है, और यादव वोट बैंक वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल शून्य है, नगण्य है ही नहीं। ठीक है, तो अब उनके सहारे कैसे समाजवादी पार्टी की नैया पार होगी, इसीलिए रालोद के साथ गठबंधन किया था। अब रालोद तो है नहीं, तो क्या होगा, अब मुस्लिम भी अपने लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बता दिया, जता दिया बिहार में कि भाई देखो हम भी ऑप्शन अब देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि बिहार में बहुत मजबूती से लड़े ओवैसी और उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, तो उनके पास ऑप्शन है। अब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं, बहुजन समाज पार्टी और अमीम, तो ये एक बहुत मजबूत गठबंधन बनेगा, बहुत मजबूत गठजोड़ बनेगा, जिसमें दलित और जाटव, नॉन जाटव और साथ ही साथ मुस्लिम समाज ये एक स्टेज पर आए, तो फिर सारा का सारा समीकरण पलट जाएगा, बदल जाएगा, पूरा खेल पलट जाएगा, और समाजवादी पार्टी बिल्कुल बहुत पीछे कहीं चली जाएगी, बहुत पीछे खिसक जाएगी। फिर टक्कर जो है वो इस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रह जाएगी, और हो सकता है कि ठीक ठाक सीटें इनको मिल जाए, तो फिर ये किंग मेकर की तरह से भी डील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती है आपको, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर आज भी लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और चाहे वो दलित समाज तो है ही है साथ में, चाहे फिर वो ओबीसी हो, चाहे फिर मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, उसको बजाय अगर ऑप्शन दिया जाए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, लोगों का विश्वास है, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, ड्यू टू बसपा सुप्रीमो मायावती। जिस तरीके से उन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स की है बिना किसी भेदभाव के, वो लोगों को पसंद आती है, जो निर्णय है वो पसंद आते हैं, जो साफ गोई है उनकी वो पसंद आती है। इस वजह से लोग वहाँ ठहरना, रुकना पसंद कर सकते हैं बनस्पत समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी जिस आधार पर, जिस जनाधार पर बहुत भरोसा करके हमेशा जो है उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन ना उनके मुद्दों पर बात करती है, ना उनके मसलों पे बात करती है, ना उनके सुख दुख का हिस्सा बनती है, ना उनका दुख दर्द बांटती है, तो ऐसे में वो अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। आपने देखा कि 2024 में जिस तरीके से पूरा एक बड़ा वोट शेयर जो है वो गठबंधन को मिला, तो वो गलतफहमी है समाजवादी पार्टी की कि अखिलेश यादव की वजह से लोग गए। राहुल गांधी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, राहुल गांधी की वजह से लोग उधर शिफ्ट हुए, और मुसलमान कहीं ना कहीं 2024 में मन बना के बैठे थे कि वो इस बार वोट कांग्रेस को देंगे। वो तो बाई चांस है कि वो साथ में लड़ गए, तो इसलिए लॉटरी जो है वो अखिलेश यादव की भी लग गई कई सीटों पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के लिए जो है, अब कोई समाजवादी पार्टी, अभी टाइम है, अभी 1 साल पूरा से ज़्यादा है चुनाव होने में, तो उसमें आप देखेंगे कि वो अपने लिए कोई ऑप्शन तलाश करते हुए, अपना मन बदलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। और बसपा के साथ आने में ना तो असदुद्दीन ओवैसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ना दूसरे दल। अगर बसपा अपने साथ साथ ओवैसी और फिर इधर जो आपका अपना दल है, या फिर आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, राजभर हैं, ये जो छोटे वाले जिधर के साथ पूर्वांचल के जो सारे दल हैं जो ओबीसी वोट बैंक को इफेक्ट करते हैं, अगर वो साथ में आते हैं बसपा के, तो उसको बसपा को अपने अपने दरवाजे खोल के रखने चाहिए। आगे के लिए ऑप्शन जो है अपने लिए बचा करके रखना चाहिए, तो वो कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा सुलभ होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो बदल सकता है समीकरण, पलट सकता है, और बसपा के पास है वो ताकत भी है और नियत भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब सब कुछ भविष्य की गर्त में छुपा है, बहुत सारे जो समीकरण है वो आपको बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा अब लगातार हो रही है बसपा की, तो इशारा इसी ओर है कि बसपा जो है वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है 2027 का। 9 अक्टूबर को साबित कर चुकी है, 6 दिसंबर को बाकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बसपा का हाथी अपनी सब धूल मिट्टी झाड़ करके, अपने को झटक फटक करके और उठ करके खड़ा हो गया है, और तैयार है, ये पूछ रहा है कि किस ओर जाना है, किस ओर दौड़ना है। ये सारी चीज़ें बसपा के साथ हो रही हैं, बड़ा दिलचस्प हो रहा है। और
इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं वो समाजवादी पार्टी की बढ़ी हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है खैरियत के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजारोहण किया है अयोध्या में, और बाकी तो मुद्दे गायब हैं। धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम ये सब खूब भा रहा है लोगों को, अभी तो पसंद आ रहा है लोगों को। बाकी तो सब चीज़ें, ना तो महंगाई से कोई मतलब है, ना बेरोजगारी से कोई मतलब है, और ना विकास से कोई मतलब है। अभी तो सब चीज़ें से, ये सब चीज़ों में लोग मगन हैं। और लेकिन ये है कि देखने वाली बात होगी कि कब तक ये सब चीज़ें पसंद आएंगी, कब तक ये सब चीज़ें भाएंगी लोगों को। इसी बीच में 2027 भी आ जाएगा और देखते हैं कि उसमें ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन बसपा की बात हो रही है, बसपा की चर्चा हो रही है। बसपा के साथ जो भी आएगा वो मजबूती के साथ लड़ेगा, और बसपा भी मजबूती के साथ लड़ जाएगी। अगर किसी का ऐसे का साथ मिल गया जिसके साथ एक बड़ा समाज जुड़ा हो, और वो समाज है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि उसका बात करने वाला, उनके मुद्दे उठाने वाला, उनकी समस्याओं को जो है वो लेकर के आने वाला, साथ लेकर के चलने वाला वो कौन है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ। बहुत दिनों बाद मैंने राजपथ भारत के लिए कोई वीडियो किया है। मेरे शॉर्ट्स आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।